Students, today we are going to start with the new unit, that is unit 10 एंगल्स। ठीक है, तो जो एंगल चैप्टर है बेटे, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड हैं। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द एंगल चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है बेटे पॉइंट। पॉइंट से आपको समझ में आ रहा होगा डॉट, जैसे यहाँ पे मैंने लगाई है डॉट। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब होता है कोई भी डॉट लगा देनी। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में डॉट लगाते हैं ना, जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है आप डॉट लगाते हैं, यानी कि वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैथ्स में इसको हम कैसे समझेंगे? डॉट जो होता है बेटा पॉइंट, उसको हम पॉइंट समझेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। और इस पॉइंट से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, एक डॉट नहीं है। इस डॉट से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको डॉट बोलते हैं और मैथ्स में इसको हम बोलते हैं पॉइंट। जब आप फर्दर अपनी क्लास में आगे जाएंगे, क्लास 5 में, तो इसको हम डेसिमल की तरह समझेंगे। इसको हम डेसिमल बोलेंगे, वो एक नई चीज है। आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि पॉइंट का मतलब होता है बेटे डॉट, और मैथ्स में हम पॉइंट को, इस डॉट को पॉइंट बोलेंगे। ओके, चलिए अगली टर्म आती है बेटे यहाँ पे लाइन। लाइन किससे बनती है? कलेक्शन ऑफ डॉट्स। देखिए बेटे, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर ये डॉट बनाई 1 2 3। ठीक है, ये मैं डॉट्स बना रही हूँ, बहुत सारे डॉट्स बना रही हूँ। ये मैंने डॉट्स बना दी और ये स्ट्रेट लाइन में डॉट्स चलती जा रही हैं। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, ये जो बीच में खाली जगह बच गई इसको भी मैं डॉट से फिल कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉट से ये जगह फिल कर दी। ओके, तो अगर जैसे हम डॉट्स को कंप्लीट करेंगे, पूरी ये क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। और ये जो लाइन है बेटा, ये हमेशा चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, तभी इसका नाम पड़ा है लाइन। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, स्ट्रेट चलती रहती है। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? राइट साइड में, तो एरो से हम इसको दिखाएंगे। और यहाँ पर भी डॉट अगर हम आगे प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो ये चलती जाएगी इधर लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर हम एरो लगाएंगे। यानी कि लाइन हम उसे कहेंगे जहां पर बहुत सारे डॉट्स को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन है लेफ्ट में भी है, इसकी डायरेक्शन राइट में भी है, इधर भी जा रही है और इधर इस राइट में भी जा रही है। ठीक है, और इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं लाइन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड लाइन। आगे चलिए, थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। बेटे अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लूं, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पार्ट यहाँ पर ले लिया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे लिया और ये ड्रॉ कर दिया, इसको कहेंगे बेटे लाइन सेगमेंट, जिसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ओके, जिसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटे, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, पार्टीशन, पार्ट, भाग, हिस्सा। किसका हिस्सा? लाइन का हिस्सा। ये जो लाइन है इसकी कोई लेंथ नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। इसका कोई छोटा सा पार्ट हो, कोई छोटा सा सेगमेंट, उसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, लाइन को हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है, इसको मेजर नहीं कर सकते। और लाइन सेगमेंट में बेटे कोई एरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा एरो? क्योंकि ये तो लाइन का पार्ट है, हमने आधा यहां से ले लिया, ठीक है, बीच में से उठा लिया, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एरो यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, रे। रे का मतलब होता है बेटे, जैसे कि ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, लाइन की तरह है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वन साइडेड है। या तो इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ होगी या इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, इसको हम कहेंगे रे। ठीक है, जैसे कोई लाइट होती है बेटे, बल्ब, जो बल्ब होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, उसमें से जैसे लाइट निकलती है, तो जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। जो उसकी किरणें हैं कितनी डायरेक्शंस में फैलती हैं, लेकिन उसका जो एरो होता है
कहने का मतलब क्या है बेटा, उसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो एक साइड में ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो बल्ब में से लाइट निकल रही है वो सिर्फ आगे की तरफ जा रही है और पीछे भी निकल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो आगे की तरफ बहुत सारी लाइट की जो है रेज निकलती हैं, ठीक है। तो रे का मतलब होता है बेटा वन डायरेक्शन, जहां पर लाइन एक डायरेक्शन में चले उसको कहेंगे रे। एक एरो लगाना है, या तो आप राइट में लगा दीजिए या लेफ्ट में लगा दीजिए। लेफ्ट में लगा है मीन्स कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, और राइट में लगा है एरो, इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। ओके, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम अपनी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के पेज नंबर 93 पे। ओके, ओपन पेज नंबर 93 ऑफ योर बुक।